रात के अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही थी। तेज दौड़ते ट्रकों के बीच रवि और शंकर अपने अपने ट्रक लेकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ में लंबी दूरी की ट्रांसपोर्टिंग करते थे। आज की रात उनके लिए कुछ अजीब थी। हाईवे पर एक मोड़ के पास उन्हें आरटीओ की एक जीप नजर आई जिसमें 2 अधिकारी खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर दोनों ट्रकों को रुकने का इशारा किया। रवि और शंकर ने तुरंत ब्रेक मारे और गाड़ियों को सड़क किनारे लगा दिया। एक आरटीओ अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। रवि ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात आगे बढ़ाए। शंकर ने भी वही किया। अधिकारी कागजों को ध्यान से देखने लगे और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारे पेपर में गड़बड़ी है, गाड़ी सीज करनी पड़ेगी। दोनों ड्राइवर हक्का बक्का रह गए। उन्हें यकीन था कि उनके पेपर बिल्कुल सही है, लेकिन विरोध करने का कोई फायदा नहीं था। आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी को आगे ले जाकर जब्त किया जाएगा और इसलिए उन्हें ट्रक से उतरना होगा। जैसे ही वे दोनों नीचे उतरे, आरटीओ वालों ने ट्रकों को स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। रवि और शंकर बस देखते रह गए। धोखा हो गया यार, ये असली आरटीओ नहीं थे, ये तो चोर निकले, शंकर ने घबराते हुए कहा। दोनों तुरंत हाईवे पे और पुलिस को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। सड़क पर भी कोई नहीं था जो मदद कर सके। तभी अचानक कुछ दूर जाकर दोनों ट्रक रुक गए। ट्रकों से काफी तरफ रवि और शंकर भागकर ट्रकों के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दोनों आरटीओ अधिकारियों के खून से सने शरीर ट्रक के अंदर पड़े थे और ट्रकों का इंजन अपने आप चल रहा था। ट्रकों के चारों तरफ कोहरे की एक मोटी परत बन गई थी जिससे अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रक के अंदर से किसी की भयानक हंसी सुनाई दी। तुमने हमें रोकने की कोशिश की थी, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रवि और शंकर कांपने लगे। यह ट्रक की सच्चाई। तभी पास के गांव से एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, भागो यहाँ से, ये ट्रक किसी आम ट्रक की तरह नहीं है। बूढ़े आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले इसी हाईवे पर 2 ट्रक ड्राइवरों को नकली आरटीओ अधिकारियों ने लूटा था। उन ड्राइवरों को बेरहमी से मार दिया गया और उनके ट्रक को आग लगा दी गई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक जो भी इन ट्रकों को चुराने की कोशिश करता है उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। रवि और शंकर को सब समझ आ गया। उनके ट्रक किसी ने चोरी नहीं किए थे, बल्कि वे अपने असली मालिकों के पास वापस लौट गए थे। भयभीत होकर दोनों वहां से भाग खड़े हुए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक और उनके अंदर पड़े मृत अधिकारी गायब हो चुके थे। क्या वो ट्रक सच में भूतिया थे? कोई नहीं जानता, लेकिन तब से लेकर आज तक उस हाईवे पर कोई भी ट्रक ड्राइवर रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता।